दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक श्रीमद् भागवत गीता की छोटी सी व्याख्या रखने जा रहा हूँ, जो भगवान वासुदेव ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के रण में उपदेश दिए थे। उसका कुछ श्लोक और कुछ अर्थ आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। जो भी गलती होगी क्षमा करना। और साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे ये जो YouTube चैनल हैं इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययम ततः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो और जिन्होंने जो है आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों और वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर साथियों, जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान वासुदेव हैं, वो अर्जुन से कह रहे हैं कि जिनका मन से जो है मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप से दोष को जीत लिया हो और जिन्होंने अपने आप को जो है परमात्मा में आसक्ति रूप से दोष को जीत लिया हो, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को नित्य अपने हृदय में स्थित कर लिया हो, जिनकी कामनाएं माने जिनकी इच्छाएं, किसी भी फल को पाने की इच्छा तो करते हैं, तो जिन्होंने इन इच्छाओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया हो और सुख दुख नामक द्वंद्व माने युद्ध, द्वंद्व कहते हैं मल युद्ध, जो सुख दुख के चक्र में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्होंने जो है इस सुख दुख के द्वंद्व को जीत लिया हो, इन सुख दुख के द्वंद्वों से जो है जो मुक्त हो गया हो, तो वो ज्ञानी जन क्या करते हैं, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण के पद को जो है वो भगवान नारायण के शरण में जाते हैं। न दाद सतये सूर्यो न शशांको न पावकः यगत्वा न
निवर्तन्ते तदहं परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः तद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य लौटकर फिर से इस संसार में नहीं आता है, जब वो इस मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो वो जो है वो मनुष्य फिर लौट करके इस संसार में नहीं आता है और स्वयं प्रकाश परम पद को जिसको कि सूर्य भी जो है प्रकाशित नहीं कर सकता, जिस परम पद को सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, न चंद्रमा और न अग्नि ही इनको उस ज्ञानी मनुष्य को जो मेरे धाम को प्राप्त हो चुका है उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वही मेरा परम धाम है। ममैवासो जीवलोके जीवभूताय सनातनः मनस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षितये। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरे ही अंश हैं और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण देता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ममै वासो जीवलोके जीवभूता सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस देह में जितने भी सनातन जीव हैं वे क्या है, मेरा ही अंश हैं और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण देता है, आकर्षित करता है। शरीरम यदवापनोति यचाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। शरीरम यादवाप्नोति ही यचाप्युत्क्रामतीश्वरम गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। जो वायुगंध के स्थान से गंधों को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी, मतलब इस देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग कर देता है, उससे उन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है और उसमें चला जाता है। जो शरीर जो है वायु और गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो खुशबू भी ग्रहण करते हैं और गंध भी ग्रहण करते हैं, कहीं पे बदबू आ रही तो उसे भी ग्रहण करते हैं, मतलब जो सांस में वो चली जाती है।
तो उसी प्रकार से जैसे वायु के गंध को जो है ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही देह का स्वामी, इस देह का जो स्वामी है वो जीवात्मा और शरीर का भी त्याग कर देता है। मतलब हमारी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है और जो हमारी ये इंद्रियां हैं, मन है, इनको भी ग्रहण करके फिर से शरीर को प्राप्त होता है। श्रोतम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्रायम विषयानुपम सेवते। यह जीवात्मा श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्रायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सारे से ही विषयों का सेवन करता है। जो ये हमारी जीवात्मा है ये भगवान के बिना नहीं है। ये क्या है? भगवान के बिना नहीं है। जो हमारे चक्षु हैं, श्रोत्र हैं, त्वचा है, जो रचना है, घ्राण और मन को आश्रय करके, ये सब जो है उनको भगवान ही आश्रय देता है। अर्थात इन सब के सारे से ही विषयों का सेवन करता है। मनुष्य क्या करता है? भगवान के नाम से इन सभी रस, रूप, गंध इनका सेवन क्या करता है? ग्रहण करता है। तो आज मैं यहीं पर इसे भागवत की कुछ श्लोकों का समापन करता हूँ और कल आपके सामने जो है फिर आगे 2-4 श्लोक रखूंगा और उनकी व्याख्या आप लोगों के सामने रखूंगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे।